बच्चों इस वीडियो में करेंगे वर्कशीट नंबर 39 फॉर क्लास 6, 7 एंड 8 एंड द डेट फॉर दिस वर्कशीट इज़ 19 अगस्त 2020। बच्चों इस वीडियो में वर्कशीट को हम दोनों मीडियम्स को साथ लेके चलेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए और दोनों मीडियम्स के बच्चे कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो वर्कशीट है ये पूरी वर्कशीट प्रदूषण से रिलेटेड है और प्रदूषण यानी कि पोल्यूशन क्या होता है, इसको आप किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हो और ये कितने प्रकार के होते हैं और इसको रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज के टाइम पे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए और करते हैं इसमें हमने क्या क्या लिखना है, क्या क्या इसके प्रश्न हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रदूषण क्या होता है। प्रदूषण होने का मतलब होता है किसी भी चीज़ का दूषित होना। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका कि जब आप प्रदूषण शब्द सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आप क्या सोचते हैं, आप इस शब्द से क्या समझते हैं, यही हमें बताना है। यानी कि प्रदूषण की परिभाषा। तो प्रदूषण की परिभाषा में आप लिख सकते हैं कि जो भूमि, वायु और जल में हानिकारक अवांछित पदार्थों का मिल जाना प्रदूषण कहलाता है, जो कि सभी जीव जंतुओं और पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव डालता है। वायु, पानी और ज़मीन का प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। तो बच्चों ये तो आप जानते ही हो कि इस टाइम पर सबसे ज़्यादा बातें प्रदूषण के बारे में होती हैं कि वायु प्रदूषण बढ़ गया है, इसको अब कैसे कम किया जाए, और जल प्रदूषण बढ़ गया है या ज़मीन का प्रदूषण बढ़ गया है। इसके अलावा एक नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है जिसको हम ध्वनि प्रदूषण भी कहते हैं। तो बच्चों जब भी भूमि, वायु या जल में किसी अवांछित यानी कि जो हमें चाहिए नहीं, जो कि अनवांटेड है या फिर वो हार्मफुल है, वो हानिकारक है, ऐसे पदार्थों का मिल जाना प्रदूषण कहलाता है। यानी कि अब दूषित हो गई हवा, भूमि और जल। ठीक है, और इसका सभी जीव जंतुओं पर बुरा असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि हम सब हवा में सांस लेते हैं। सभी जीव जंतुओं को पानी की ज़रूरत होती है और सभी जीव जंतुओं को भूमि की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि वहीं से उनको प्लांट्स के जरिए उन्हें खाना मिल पाता है ना। और उन्हीं प्लांट्स को कुछ जानवर खाते हैं जिन्हें और बड़े जानवर खा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि भूमि, वायु और जल में प्रदूषण ना हो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इंग्लिश मीडियम की तरफ। तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी इसमें क्या लिखेंगे कि जो पोल्यूशन होता है उसका मतलब होता है कंटामिनेशन। कंटामिनेशन यानी कि दूषित हो जाना, किसी चीज़ का डर्टी हो जाना। तो पोल्यूशन के लिए हम क्या डिफाइन लिख सकते हैं, दैट कंटामिनेशन ऑफ एयर, वाटर और सॉइल बाय सब्सटेंसेस दैट आर हार्मफुल टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट ऑल्सो। आप इसमें लिख सकते हो यहाँ पर एंड एनवायरनमेंट ऑल्सो, यहाँ लिख दीजिएगा इसको, एंड एनवायरनमेंट ऑल्सो इज कॉल्ड पोल्यूशन। ठीक है, तो ऐसा कंटामिनेशन जो कि एयर, वाटर और सॉइल में हो जाती है कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस की, जो कि सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए और सभी और हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है, वो पोल्यूशन कहलाती है। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन आर एयर, वाटर, नॉइज, सॉइल एट्सेट्रा। ठीक है, तो अब आप देख रहे होगे इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक रिवर में या कोई लेक समझ लीजिए, कोई पॉन्ड है, उसमें बड़े बड़े पाइप्स के जरिए कुछ जो है गंदा पदार्थ जो है वो इसके अंदर डाला जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, कुछ कारखाने या इंडस्ट्रीज़ जो हैं, वो लगातार अपने जो केमिकल वेस्टेज होते हैं उनको रिवर्स में डंप करती रहती हैं। ठीक है, तो यू आर नोटिसिंग दैट सीवेज फ्लोइंग फ्रॉम अ ब्रोकन पाइप इज थ्रोन इनटू द रिवर, वी शुड टेक स्टेप्स टू स्टॉप दिस पोल्यूशन। तो इस तरीके से पानी का पोल्यूशन, पानी का प्रदूषण, जल प्रदूषण ये फैल रहा है। ठीक है, तो इसको स्टॉप करने के लिए हमें कुछ मेजर्स ज़रूर लेने चाहिए, ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें कदम उठाए जाने चाहिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न उसी से रिलेटेड है कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए एक या दो सुझाव दीजिए। तो मैं आपको कुछ हिंट्स दे देती हूँ, इसमें से आप कोई दो सुझाव लिख सकते हैं या सारे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जल प्रदूषण को कैसे अब रोका जाए। तो बच्चों शुरू करते हैं कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो कुओं, तालाबों आदि के पास कपड़े धोने, पशुओं को नहलाने और मनुष्यों के नहाने, बर्तनों के साफ करने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए,
क्योंकि इससे क्या होता है कि पानी गंदा हो जाता है और नियम का कठोरता से पालन होना चाहिए। कई बार नियम बना दिए जाते हैं पर उन पे अमल नहीं किया जाता, तो ऐसे नियमों का फ़ायदा नहीं होता। ठीक है। तो सेकंड है कि जो कुएं हैं, तालाब हैं या कोई भी अन्य जल स्रोत है जहाँ से हमें जल मिलता है, तो वहाँ से प्राप्त जल का जीवाणुनाशन होना चाहिए या विसंक्रमण हमेशा होते रहना चाहिए, जिसको हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, पानी की स्वच्छता बनाए रखने के लिए। थर्ड है सभी को जल प्रदूषण के कारणों, दुष्प्रभावों व रोकथाम की विभिन्न विधियों के बारे में जागरूक बनाना चाहिए। ठीक है। तो सभी को पता होना चाहिए, ये सब इस बारे में अवेयर होने चाहिए ये प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं और उन कारणों को हम ना अपनाएं, क्या क्या इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है। और इसके लिए रोकथाम के लिए क्या क्या विधियाँ अपनाई जा सकती हैं। फोर्थ है कारखानों द्वारा रासायनिक अपशिष्ट पदार्थों को नदियों आदि में छोड़ देने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। तो जितने भी कारखाने और इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सबको जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वहाँ से निकलने वाले, उसको वो रिवर्स में ना डालें, इसके लिए कोई भी अनुमति नहीं होनी चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। खेतों में जो रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है वो भी भूमिगत जल को प्रदूषित कर देता है। ठीक है। तो इसका भी प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, इसकी जगह हम खाद यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो चलते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको कैसे लिखेंगे। सजेस्ट 1 और 2 स्टेप्स टू स्टॉप वाटर पोल्यूशन। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं डू नॉट थ्रो लिटर इनटू रिवर्स, लेक्स और ओशंस। हमें कभी भी रिवर्स, लेक्स, ओशंस में लिटर नहीं फेंकना चाहिए, यानी कि कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए और उनकी लगातार सफाई करते रहना चाहिए। रिड्यूस द यूज़ ऑफ हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र्स। हमें इन सारी चीज़ों का एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में यूज़ नहीं करना चाहिए, जो कि हर्बिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, क्योंकि ये केमिकल सब्सटेंसेस से बने हैं और ये केमिकल्स हमारे जो ग्राउंड वाटर होता है उसको पोल्यूट कर देता है। डंपिंग ऑफ केमिकल वेस्टेज बाय बाय फैक्ट्रीज इन रिवर्स, लेक्स एट्सेट्रा मस्ट बी प्रिवेंटेड। तो जितने भी केमिकल वेस्टेज हैं उनको नहीं डंप करना है रिवर में, लेक्स में। ठीक है। तो फैक्ट्रीज़ के खिलाफ भी कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि यहाँ से ही बहुत सारा मलबा जो है वो रिवर्स में बहा दिया जाता है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स तो होने ही चाहिए ताकि पीपल अवेयर हो जाएं और वाटर इश्यूज़ के बारे में, वाटर कंजर्वेशन कैसे करना है या फिर वाटर पोल्यूशन को कैसे रोकना है, ये सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम होने ही चाहिए। थ्रू टीवी, थ्रू रेडियो, थ्रू न्यूज़पेपर्स। वैसे तो आजकल सभी अवेयर होते ही हैं और आगे भी अवेयर होते रहें ताकि इसको रोका जा सके। तो बच्चों ये थी आपकी एक वर्कशीट और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।